तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 1। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है इन चार ऑप्शनों में से एक। यानी कि हमें वृत्त की त्रिज्या बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बताया गया है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा। तो एक बिंदु हम यहाँ पे ले लेते हैं Q। यहाँ पे ले लेते हैं एक बिंदु Q। बताया गया क्वेश्चन में एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा। एक बिंदु Q से एक, ये हो गया हमारा वृत्त केंद्र। ठीक है ना। तो हमें बताया गया एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा। ठीक है, देखिए हमें बताया गया क्वेश्चन में एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? 24 सेंटीमीटर। यहाँ तक का हिस्सा, केवल यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा जहाँ जहाँ पर टच कर दिए, कितना है ये? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी, ये केंद्र O है। Q की केंद्र से दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या हमें बतानी है। तो ये जो त्रिज्या है, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी, ये जो त्रिज्या है ये हमें बतानी है। ठीक है, ये पॉइंट ले लेंगे हम, P पॉइंट ले लेंगे। और आप इतना तो समझते ही हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये जो त्रिज्या है निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ उत्तर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। ठीक है, देखिए ये जो 90 अंश का कोण है इसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तो कर्ण हो गया हमारा, ये कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण के नीचे लिख देंगे 25 का वर्ग बराबर
लंब, इन दोनों में से किसी को भी लंब मान सकते हैं। तो ये मान लेते हैं कि लंब है ये वाली भुजा जो है ये लंब है। तो ये हो गई हमारी कितनी, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 24 का वर्ग जमा आधार, ये हो गया हमारा आधार जो कि हमें ज्ञात करना है। तो हमें ये ज्ञात करना है, तो ये हमारा पी ओ है या ओ पी है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे ओ पी का वर्ग। ठीक है। अब देखिए 25 का वर्ग क्या होता है, 625 बराबर 24 का वर्ग क्या होता है, 576 जमा ओपी का वर्ग। यहाँ लिखेंगे 625, इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस में चला जाएगा, बराबर ओपी का वर्ग। तो 625 में से 576 गए तो कितना बचा, ये बचेगा हमारा 49 बराबर ओपी का वर्ग। ये वर्ग जो है इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये रूट में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा रूट का 49 बराबर ओपी का, केवल ओपी। ठीक है। अब 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7। तो यहाँ ले हो जाएगा 7 बराबर ओपी, यानी कि ओपी बराबर हमारा निकल गया 7 सेंटीमीटर। तो ये जो ओपी है ये हमारा कितना निकल गया, 7 सेंटीमीटर। और यही तो हमारी त्रिज्या भी है ना, तो त्रिज्या निकल गई हमारी कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो हमें ऑप्शन में बताया गया था, ऑप्शन है हमारा 7 हमारा ऑप्शन ये राइट हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।